नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के ऊपर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से मेरी हिस्ट्री क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी घर के ऊपर बैठ के, घर के ऊपर नहीं बैठ के, एक बार एक किस्सा सुना देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें याद, एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं गलत वर्ड्स काफी बार बोल देता हूँ। जैसे कि घर के ऊपर बैठकर, घर के ऊपर बैठ, घर में बैठकर पढ़ रहे हो। तो मेरे ना दोस्तों के बीच में हमेशा इस बात के लिए हंसी बनाई जाती थी क्योंकि मैं गलत वर्ड बोलता हूँ। जैसे मेले पर जा रहे हैं, मेले में जाना होता है, मेले पर जाना है, इसलिए मेरी हिंदी बहुत खराब है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे। मुगल एम्पायर के अंदर मैंने आप सबको बाबर पढ़ा दिया था। बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, किसमें? भारत के अंदर। मुगल वंश की स्थापना कब की थी भारत के अंदर? 1526 के अंदर बाबर भारत आया था और 1530 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के पुत्र का नाम आपको सबको पता है कि हुमायूं था। नसरुद्दीन हुमायूं उसका पूरा नाम था, जो कि भारत के अंदर आने वाला अगला शासक बनता है। बाबर की क्या है कि बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारे पुत्र थे, तो इनमें ना आपसी विवाद भी रहते थे अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं इनकी जागीरों को लेकर कि कौन कहाँ राज करेगा, कौन कहाँ नहीं करेगा। तो इसीलिए हुमायूं के जितने भी भाई बहन थे उनमें हुमायूं ने बराबर का हिस्सा डिवाइड कर दिया था। दिल्ली पर उसने शासन किया, काबुल कामरान को दे दिया। तो ऐसे ऐसे और भी बातें हैं उनकी। और मैं आपको बताऊं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक तो राज किया। उसके बाद में जो शेरशाह सूरी है उसका अटैक होता है, द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा के बाद में जो पिलग्रिम्स वगैरह है उनके बाद में हुमायूं चला जाता है, बाहर पश्चिम की ओर भाग जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी अटैक कर देता है। उसके बाद में 1555 के अंदर हुमायूं वापस लौट कर आता है और 1555 से लेकर 56 तक वापस उसका कार्यकाल चलता है 1 साल। और 1556 में जब उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर, उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, द ग्रेट अकबर बोलते हैं जिसे, उसका राज स्टार्ट होता है। तो आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दिया करो, है ना, ताकि मैं उसका रिप्लाई करूँ। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। जाओ कमेंट करो अभी के अभी, कुछ भी कर दो। हाँ, तो क्या पढ़ा रहा था मैं? मुगल बादशाह पढ़ा रहा था, मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा था। तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो दूसरा राजा आज हम पढ़ेंगे वो कौन है? हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? देखो, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन नसरुद्दीन नसरुद्दीन, इंग्लिश में लिख देता हूं, नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, नसरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था। हुमायूं के पिता का नाम क्या था आप सबको पता है? फादर का नाम था इसका, फादर का नाम था बाबर। बाबर का पूरा नाम आप सब बताओ क्या था? कल मैंने बताना भूल गया था, पर आप सब बताओ बाबर का पूरा नाम है। चलो बाबर का पूरा नाम कमेंट करो, है ना। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? मदर। पहले हम इनकी फैमिली लाइफ के बारे में जानेंगे, मतलब इनके जीवनी, मतलब कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब। और उसके बाद में हम इनके सैनिक अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था, बर्थ पैलेस लिख लो, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस है काबुल। और हुआ कब था काबुल के अंदर इनका जन्म? तो कोई पूछे कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, काबुल के अंदर हुआ था। तो माना जाता है कि बाबर की मृत्यु तो 1530 में हुई थी, तो तब तक तो हुमायूं 22 साल का हो गया था। बाबर हुमायूं को हर मिशन पे लेके गया, चाहे वो बाजोर हो, बहरा हो, ये अपना काबुल हो, काबुल तो खैर पहले जीत लिया था, ये अपना पेशावर हो, चाहे पंजाब वाला हो, कोई भी हो, हर मिशन पे अपने साथ हुमायूं को लेके गया था। तो माना जाता है कि हुमायूं के अंदर ना वो कला थी, युद्ध कला वगैरह, हालांकि फिर भी इनका कोई ऐसा खास योगदान मिलता नहीं है इतिहास के अंदर, पर ऐसा माना जाता है। और इनके जो कोरोनेशन होता है, मतलब राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था इसका, राज्याभिषेक, हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था
राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530। हुआ काम था, जगह का नाम कोई पूछे तो आगरा। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी कमेंट करो। और बाबर का जो टॉम्ब है या फिर जिसे हम बोलते हैं कब्र या फिर कुछ भी बोलते हैं ना उसको, बाबर की कब्र कहाँ पे, तो वो आप मेरे को बताना। नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, इंग्लिश में तो टॉम्ब बोलते, मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है ये भी कमेंट करना है, कल ही पढ़ा था। आगरा, ठीक है, जगह हुई आगरा। अब इनके बारे में बात करें तो इनके क्या थे, 4-5 भाई थे, जो मुख्य थे इनके 4 भाई बहन थे, तो उनके बीच में इन्होंने जागीरें डिवाइड की थी। तो अब हम इस साइड में वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, हुमायूं का राज कब से कब तक चल रहा है, 1530 से लेकर 1540, और उसके बाद में दूसरा 1555 1556 हो गया है ना। हुमायूं का पूरा नाम क्या था, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। फादर का नाम क्या था, बाबर। माता का नाम क्या था, माहम बेगम। बर्थ प्लेस क्या था, काबुल। और काबुल में कब हुआ, 6 मार्च 1508 ईस्वी के अंदर बाबर का हुमायूं का जन्म होता है। राज्याभिषेक या फिर कोरोनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो कब हुआ, 30 दिसंबर 1530 को। जगह आगरा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनके वो भाई बहन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इनके भाइयों, इनके बात करेंगे भाइयों की, तो ये 4 मुख्य थे इनके भाइयों जो मिलते हैं नाम, 4 भाइयों के नाम अलग अलग माताओं से थे, मतलब इनकी बहुत सारी बेगम थी बाबर की। सबसे पहले नाम मिलता है कामरान। कामरान का नाम सुना होगा। दूसरा नाम मिलता है अस्करी। तीसरा नाम मिलता है हिंदाल। और चौथा नाम मिलता है अपने हुमायूं साहब। ठीक है, कामरान, तो कामरान कौन सी बेगम का बेटा था, गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। और अस्करी, अस्करी भी गुलरुख बेगम का ही था। हिंदाल, हिंदाल कौन सी बेगम का था, हिंदाल हिल्दान था दिलदार बेगम का, दिलदार बेगम का पुत्र, दिलदार बेगम। और हुमायूं, हुमायूं कौन सी बेगम का पुत्र था, हुमायूं था गुलबदन बेगम का पुत्र, गुलबदन बेगम या फिर माहम खान का बेटा, एक ही है गुलबदन बेगम। अब बात करें कि किसको कौन सा हिस्सा दिया गया। जैसे कामरान है तो उसको कहाँ की जागीर मिली, अस्करी को कहाँ की, हिंदाल की कहाँ की, और हुमायूं को कहाँ की। कामरान को मिला काबुल, काबुल। काबुल किसको मिला, कामरान को मिला। अस्करी को मिला संभल, और हिंदाल को मिला मेवात, और इसको तो दिल्ली मिला ही था। एक और था इनका भाई, मतलब इनके बाबर का जो चाचा का पुत्र था या फिर ऐसा कुछ था, उसका नाम था सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा। ये बातें मैं दिखा रहा हूँ, ये ज्यादातर कोई पूछता नहीं है, ज्यादातर अगर उनके भाई बहनों के बारे में कोई नाम भी लेता है ना तो ये कामरान का लेता है। सुलेमान मिर्जा, आपको पता है कि बाबर का जो पिता था, बाबर का पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये लोग मिर्जा नाम लगाते थे, तो बाबर यहाँ पे आने के बाद में मुगल बादशाह ऐसे लगाने लगा। ठीक है, सुलेमान मिर्जा। तो सुलेमान मिर्जा को कहाँ की जागीर मिली थी, सुलेमान मिर्जा को बंदरखा की, बंदरगाह नाम की कोई जगह थी, वहां की बंदरखा करके ये जगह थी, वहां की जागीर मिली थी। तो ये कितने, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, सुलेमान मिर्जा। जब भी अपन पढ़ेंगे तो कामरान का नाम तो मिलता ही है हुमायूं के साथ, क्योंकि कामरान को जागीर मिली थी काबुल की। ठीक है, ये तो इनके 4 भाइयों के नाम। अब बात करें कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, कौन कौन से अभियान चलाए थे, क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, उसके बारे में तो पढ़ते हैं हम। अब बात करें हुमायूं के अभियानों की, तो हुमायूं बना 1530 में राजा, दिसंबर के अंदर 30 दिसंबर, यानी नया साल आने में एक ही दिन बाकी है। 1531 के अंदर हुमायूं ने कहां पर हमला कर दिया, कलिंजर। तो यहाँ पर आज लिख लो कलिंजर का युद्ध, कलिंजर का युद्ध। युद्ध नहीं बोल सकते या फिर अभियान बोल सकते हैं उसको। तो हुमायूं क्या था, 1531 ईस्वी में हुमायूं कलिंजर पर आक्रमण करता है तथा वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ
संधि हो जाती है। हो सकता है वो इनके शरण में आ गए हो, संधि हो जाती है ना। उसके बाद में 1500 में उसी के अगले साल एक और ये संघर्ष करता है जिसका नाम है जौहरिया का युद्ध। जौहरिया का युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये होता है 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी में यह है युद्ध महमूद लोदी व हुमायूं के बीच होता है, और इसमें जीत कौन जाता है? हुमायूं की विजय हो जाती है। ऐसे ही इसके एक और मुख्य अभियान है जिसका नाम है हुमायूं के एक और मुख्य अभियान है जिसका नाम है चुनारगढ़ का घेर। चुनारगढ़ का घेर। तो ये जब राजा बना था 1532 महमूद लोदी के बाद में चुनारगढ़ का घेर करता है। चुनारगढ़ का घेर मतलब चुनारगढ़ नाम की जगह थी, वहां पर एक किला था चुनारगढ़। तो चुनारगढ़ किले को जीत लेता है। चुनारगढ़ पर ये 2 बार आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हुमायूं के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जिसमें वो उसकी पराजित हो जाती है। द बैटल ऑफ चौसा और जो शेरशाह सूरी के साथ हुए थे वो। तो ये बात तुम लिख लो, कलिंजर का युद्ध और जौहरिया का युद्ध एक बार, और चुनारगढ़ का घेर। चुनारगढ़ में कोई वैसे ज्यादा पूछता नहीं, हुमायूं के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। यही आते हैं कि वो उनके ऊपर कौन सी किताब लिखी है, हुमायूंनामा किसने लिखी, ये सब लिखा, और उनके बारे में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, बस ये 2 कब तक उनका ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं हुमायूं से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और जैसे कि मैं बता रहा था तुम्हें कि इनका बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ पिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से जिसको जाना है। तो पहले बात करें तो बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। 39 को हिंदी में क्या बोलते हैं वो हमको नहीं पता। 39 के अंदर जब ये युद्ध होता है तो क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी है ना वो डिफीट कर देता है। होता है किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। तो इसके अंदर क्या होता है? हुमायूं की हार हो जाती है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी won this battle। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? जो दूसरा बैटल होता है इसके बाद ही 1540 के अंदर वो होता है बैटल ऑफ पिलग्राम या फिर कन्नौज। बैटल ऑफ पिलग्राम या फिर कन्नौज। ठीक है। बैटल ऑफ पिलग्राम या कन्नौज जिसके अंदर कब होता है? ये होता है 1540 के अंदर। इसके अंदर भी शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच ही संघर्ष होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को बाहर निकाल देता है राज्य से, या फिर हुमायूं ये कहें कि अपनी जान बचाने के लिए अपना भाग जाता है पाकिस्तान की ओर। जो अमरकोट है वहां पे, अमरकोट के राजा विरसल राव के यहाँ पे जगह लेते हैं। नाम याद आ जाएगा अभी। बैटल ऑफ पिलग्राम एंड बैटल ऑफ कन्नौज, इसमें क्या होता है कि शेर शाह सूरी किक्स आउट हुमायूं। हुमायूं टेक रिफ्यूजी एट अमरकोट, अमरकोट्स महाराज विरसल, राणा विरसल। हाँ, तो बैटल ऑफ पिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 के अंदर होता है, जिसके अंदर शेरशाह सूरी क्या करता है? हुमायूं को बाहर निकाल देता है। हुमायूं कहाँ पर? रिफ्यूजी, शरणागत। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणागत। वो कहाँ पर रिफ्यूजी बन के जाता है? शरणागत कहाँ पर बनता है? अमरकोट के जो राणा विरसल है उनके यहाँ पर वो रहता है। अब ये तो हुई उनके 1540 तक की बात। फिर क्या होता है कि जब शेरशाह सूरी के जो आगे के वंशज है वो कमजोर हो गए, वो इस लायक नहीं रहे कि वो दिल्ली पर राज कर सके, तो उसका क्या होता है कि जो हुमायूं है 1555 के अंदर वापस आता है, युद्ध करता है, इनसे जीतता है, और 1556 के अंदर वापस आके अपना राज पर उठता है। इतने में क्या होता है कि एक लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का नाम तो था सरमंडल लाइब्रेरी, सरमंडल लाइब्रेरी, पर
उसको दीन पनाह के नाम से बोलते थे ये लोग, या फिर हुमायूं ने उसका नाम दीन पनाह रख दिया था। माना जाता है कि हुमायूं को किताबें पढ़ने का शौक ज्यादा था, और ऐसा ही माना जाता है कि हुमायूं अफीम खाता था। तो अफीम के नशे में जब वो सारे दिन रहता था तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अफीम खाया हुआ था और अफीम से जब सीढ़ी से उतर रहा था तो वैसे मर गया। हालांकि हुमायूं को पढ़ने लिखने का शौक था, ये बात हम सबको पता है, ये मिलती है, तभी वो लाइब्रेरी में गया होगा। लाइब्रेरी का नाम था दीन पनाह, और वैसे उस लाइब्रेरी का नाम था शर्मंड, वैसे उसका नाम था शेरमंडल। और अब बताएं तो ये लाइन लिख लो पहले तुम, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें से वर्ड बना दिया। हुमायूं died in 1556 by falling from stairs of library। लाइब्रेरी का नाम लिख लो, नेम ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम था वैसे तो था शेरमंडल, और वैसे क्या रख दिया था उसका, दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह नाम रखा था, और वैसे उसका नाम क्या था, शेरमंडल। अब हुमायूं क्या करता है, करता तो क्या बेचारा, गिर जाता है उसके वहां से, गिर कर फिसल कर। ठीक है, तो ये बातें थी हुमायूं के बारे में। हुमायूं के ऊपर एक बुक लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो बुक है उसका नाम मिलता है हुमायूं नामा। यहाँ पे देख लो, हुमायूं नामा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं। हालांकि ऑटोबायोग्राफी शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बायोपिक आना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी वो होता है जो खुद लिखता है इंसान, बायोपिक वो होती है जब अपन किसी के इंसान के चरित्र के ऊपर कुछ लिखते हैं। तो इसकी जो लिखी थी वो तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, उन्होंने खुद ने तो लिखी नहीं थी। जैसे बाबर था, उन्होंने खुद की खुद ले लिखी, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। और कोई और लिखे तो उसको बायोपिक या फिर बायोग्राफी से लिखना है। हाँ, हुमायूं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं नामा लिखा है इन्होंने, है ना, हुमायूं नामा। रिटन बाय, किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम। रिटन बाय गुलबदन बेगम। हाँ, तो मैंने आपको हुमायूं के बारे में क्या क्या बताई, बहुत सारी चीजें बताई। हुमायूं का जन्म 1508 के अंदर होता है, मार्च के अंदर। 1508 के अंदर कब होता है, 6 मार्च 1508 के अंदर हुमायूं का जन्म होता है। कहाँ होता है, काबुल के अंदर होता है। काबुल और गजनी इसके जन्म से पहले ही बाबर जीत चुका था 1504 ईस्वी के अंदर। 1507 ईस्वी के अंदर वो खुद को बादशाह की उपाधि धारण करता है। ये बात आपको मैंने कल पढ़ाई थी। बाबर का, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, फादर का नाम था बाबर, माता का नाम था माहम बेगम। बर्थ पैलेस था इनका काबुल, और आज अभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530 को। जगह थी आगरा। और मैंने एक सवाल पूछा था कि बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई, बाबर की मृत्यु भी आगरा में हुई थी। हालांकि उनका मकबरा है वो काबुल के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में बैटल पहला कौन सा होता है, कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध होता है, राजा प्रताप रुद्रदेव प्रताप है उनके बीच में संधि हो जाती है हुमायूं के साथ। उसके बाद में जो महमूद लोधी के साथ युद्ध लड़ता है, दूसरा जौहरिया का युद्ध, वो 1532 के अंदर हुमायूं जीत जाता है। उसके बाद में जो चुनारगढ़ के ऊपर 2 हमले करता है, उनके अंदर भी हुमायूं जीत जाता है। और उसके बाद में ऐसे करने के बाद में, छोटे मोटे युद्धों के बाद में, जो बैटल ऑफ चौसा, जिसके अंदर हुमायूं की हार होती है, और शेरशाह सूरी उसको हरा देता है हुमायूं को। शेरशाह सूरी, जब पिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, उसके अंदर तो हुमायूं को बाहर ही निकाला जाता है। और हुमायूं भाग के कहाँ से जाता है, अमरकोट में जाके जो राणा बिरसल है उनके यहाँ पे शरणागत हो जाता है। यही बात थी हुमायूं के बारे में। हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी हुई है हुमायूं नामा, जिसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं के नाम से जानते हैं, रिटन बाय गुलबदन बेगम। एक डाउट था जहाँ पे मैंने ना हुमायूं की मम्मी का नाम गुलबदन बेगम लिख दिया, वो गलत है, गुलबदन बेगम उनकी बहन थी। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे अकेडमी को। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए।